वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी समय बाद इस बार वीडियो आ रही है, लगभग 10 से 15 दिन या 12 दिन तो हो ही गए हैं कम से कम। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, पर आप वीडियो आपको बैक टू बैक मिलती रहेंगी। और जो लाइव है वो इसमें पता नहीं क्यों हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो लाइव को जैसे ही चालू करते हैं वो बार बार बैक हो जाता है। तो जस्ट कोई प्रॉब्लम है, मैं बाद में इसको देख लूँगा। फिलहाल आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, ये आपकी क्लास रिकॉर्डेड है। हम लोग सॉल्व करेंगे एनटीपीसी का सेट पेपर। ठीक है, कलर में चेंज कर लेता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड ना, पीला। तो हम लोग करेंगे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट। ठीक, और इसमें देखेंगे हम लोग आज इसमें टोटल आएंगे कितने सवाल 35 या 33 के आसपास सवाल है, 33 से 35। तो लगभग आधे हम लोग देखेंगे, यानी 16 से 17 सवाल हम लोग आज देखेंगे। बाकी की जो सवाल होंगे वो आपको कल की क्लास में मिलेंगे। तो ये क्लास जो रहेगी वो आपकी 2 हिस्सों में रहेगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं। कह रहा है कि एक बार ग्राफ है, ठीक है, उसके आधार पर 2004 से 2008 तक की मोबाइल फ़ोन की बिक्री में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि की गणना करें। देखो 2004 अगर आप देख पा रहे होगे तो 2004 का ये वाला है। ठीक है, मैं जूम कर दूं क्या इसके लिए, 1 सेकेंड जूम कर देता हूँ। अब क्लियर दिखा होगा, आई थिंक सो। अब तो क्लियर होगा ना। कलर में कौन सा कर लूँ, रेड, आई थिंक सो बेस्ट रहेगा। तो 2004 की बात कर रहे हैं, ये 4 है। इसमें देखो 30 और 40 के बीच में है, तो मैं इसको 35 मान लूँ, हाँ या ना। ठीक, वो कह रहा है कि 35, और किस कब तक के लिए कह रहा है, 2008 के लिए कह रहा है। 2008 में कितना है, ये टच कर रहा है 70 तक। तो 35 से 70 हुआ, इसका मतलब है दुगना हुआ। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अगर देखा जाए, अगर कोई चीज़ 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये में हो रही है, इसका मतलब दुगनी हो रही है। और इसका मतलब ये है कि उसमें 100% की वृद्धि हो रही है। तो 200% की वृद्धि मत लिखिएगा, यानी 200% नहीं आएगा आपका। आपका कितना आएगा, 100%। क्लियर हुआ। ठीक, या ऐसे देख लो, 35 है 70 हो गया, बढ़ा कितना 35। तो 35 में 35 ही बढ़ गया, इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100% की वृद्धि। अगला सवाल कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खंड से एक त्रिज्या खंड काटा जाता है। ओके, तो एक वृत्त था और इससे यहाँ पर वृत्त खंड काटा गया, जो करके 40 डिग्री का होगा, है कि नहीं। क्लियर, वृत्त खंड का कोण कितना है, 40 डिग्री है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आपको निकालना है। ठीक है, इसके लिए रेडियस कितनी है वो तुमको दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। अच्छा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है, ये होता है ना एरिया का फॉर्मूला। अगर किसी भी वृत्त का खंड का क्षेत्रफल निकालना है, अरे यार क्या हो रहा है, तो यही फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। थीटा की वैल्यू 40 अपॉन 360 और पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं। आर स्क्वायर का मतलब है 21 इंटू 21, 7 3 21, और 0 0 काट दिया, 3 से 4 से काट देंगे, 4 9 ये 36, 3 से इसको काट देते हैं, 3 3 9, और 3 से इसको काट दिया, 3 7 21। तो हमारे पास आया कितना, 22 इंटू 7, 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 और 1 15, तो 154। सॉरी फॉर दिस। तो ये हमारा आंसर रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा मूल भुजा से 3 गुना कर दी जाए। ठीक है, तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, जब भी जितने गुना कही जाती है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो ये कितने गुना हो जाएगी, 9 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन में 9 गुना यहीं पर है, टिक मार दें। या अगर आपको लगाना भी है सवाल को, तो बेसिक तरीका क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है,
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 और ए स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए उसकी साइड ए, वो एक साइड कितनी थी, कोई भी वैल्यू रख लीजिए आप, 1 रख लीजिए। ठीक, तो थीटा इज इक्वल टू √3/4 और ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो आ जाएगा √3/4। ये है पुराना एरिया। नया एरिया में क्या है, इसकी साइड को हम 3 गुना बढ़ा देंगे, यानी नए एरिया में एरिया को, लेंथ को क्या कर देंगे, 1 × 3 यानी 3 कर देंगे। ए की वैल्यू अब 3 रखनी है, तो ये आ जाएगा √3/4 और ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो √3/4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अच्छा, ये जो √3/4 है, ये यही तो लिखा हुआ है, ये पुराना एरिया Δ1, ये θ1। अगर मैं इसको θ2 मानूँ तो इस जगह पर क्या रख सकता हूँ, θ2 इज इक्वल टू, ये थीटा नहीं, इसको क्या बोलते हैं, डेल। ठीक है, Δ2 इज इक्वल टू Δ1 × 9, यानी पहले वाले एरिया का कितना गुना, 9 गुना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्लियर। इस सवाल को करते हैं। क्या कहा गया है कि 2x√3 इज इक्वल टू 4 + x√3, कह रहा x का मान निकालिए। तो 2x√3 माइनस ये इस साइड जाएगा तो x√3 आ जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट, 4। 2x√3 में से x√3 चला जाएगा, सिर्फ x√3 बचेगा और इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/√3। क्लियर। और कुछ सॉल्व करें क्या, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से रेखा ग्राफ बनाया गया है 2010 से लेकर 2014 तक की इंडियन क्रिकेट लीग में 500 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या बताता है। तो मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी समझ में आ जाए कि नंबर ऑफ बैट्समैन, हाउ मेनी नंबर ऑफ बैट्समैन वॉज मोर देन 500 रन्स। ठीक है, मेक अ 500 रन्स। तो 2010 में 6 लोग ऐसे थे जो 500 से ज़्यादा रन बनाए, जबकि 2011 में है 10 लोग ऐसे मिले जो 500 से ज़्यादा रन बनाए, 12 में 9 लोग, 13 में 5 लोग, 14 में 7 लोग। हमसे कह रहा है कि सबसे अधिक, तो सबसे अधिक 10 बल्लेबाजों ने बनाए, और ये कौन सा सन था, 2011 वाला था। ठीक है, ज़रा बैक आते हैं और देखते हैं 2011 वाला कौन सा सही है। दैट इज़ माई आंसर। क्लियर। आगे देखते हैं। कह रहा है कि पाई चार्ट में मनीष की मासिक वेतन को विभिन्न तरह से बचत और व्यय के हिस्से में दर्शाता है। क्लियर। तो इसमें समझ में आ रहा है कि उसने हाउस होल्ड यानी घर के किराए पर 40% दिया है, एजुकेशन पर 20%, मेडिसिन पर 15%, आने जाने यानी ट्रेवलिंग पर 15%, और बचा हुआ 10% वो सेव कर रहा है। अच्छा, यदि मनीष का वेतन कितना है, 5,000 रुपये है। अगर मनीष 5,000 कह रहे हैं, 50,000 रुपये कमाता है और उसमें कह रहा है वह अपनी मासिक बचत का दुगना करना चाहता है। मासिक बचत को क्या करना है, दुगना करना है। एक काम करें, मासिक बचत है कितनी, 10%, यानी अभी 5,000 में वो 10% ही बचा रहा है। तो 1 2 1 2 2 जीरो 2 जीरो कट गए, यानी कि आगे कितना, 5,000 रुपये बचा रहा है। ठीक है ना, 50,000 में 5,000 रुपये बचा रहा है, पर वो दुगना बचाना चाहता है, यानी कि वो चाहता है कि हम कितना सेव कर लें, 10,000 रुपये सेव कर लें, है कि नहीं। 10% नहीं, 20% बचाना चाहता है, सिंपल सी बात है। कह रहा है कि शेष राशि का 50% घरेलू खर्च पर करना चाहता है। 10,000 बचाना चाहता है तो बचा कितना, 40,000। उसकी सैलरी 40,000 बची। अब उसका 50% का मतलब है 1/2, तो आधा हिस्सा वो क्या कर ले, घर में घर के खर्च के लिए रख ले, यानी 20,000 रुपये वो घर के खर्च के लिए रख ले। क्लियर। तो उसे अन्य खर्चों में कितनी राशि कम करने की आवश्यकता है। अच्छा, अभी हम ये देखें कि घर के खर्च पर उसका कितना चल रहा है। ठीक है, चलो अभी शेष राशि का 50% घर के खर्च पर करना चाहता है। पहले वो 5,000 रुपये बचाता था और 45,000 रुपये में खर्च करता था। चलो देखते हैं, जस्ट 1 सेकेंड ना।
ओके। अच्छा, पहले वो कितना बचाता था? वो बचाता था 10%, यानी 5,000 रुपये। अब वो 10,000 रुपये बचाना चाहता है। अगर वो 10,000 रुपये बचाना चाहता है, यानी कि वो बाकी के खर्चों में कितना डाइवर्स करे। बाकी के खर्चे कितने हैं, खुद ही सोचो। 50,000 में वो 5,000 बचा रहा है। ठीक, 5,000 ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। 5,000 रुपये बचा रहा है, ठीक है, यानी वो 45,000 रुपये खर्च कर रहा है। वो चाहता है कि हम दुगना बचाएं, यानी कि हम 10,000 रुपये बचाएं। और 10,000 बचाएंगे तो कितना खर्च करेगा? 40,000 रुपये खर्च करेगा, है कि नहीं। और 40,000 रुपये खर्च में उसको 50% रेंट का देना है, यानी 20,000 रुपये। अच्छा, पहले कितना रेंट दे रहा था ये भी तो देख लें। हाउस होल्ड उसका 40, तो 50,000 का 40% निकाल लो, क्या दिक्कत है। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 को 20, यानी 20,000 रुपये। कमाल की बात ये निकली कि पहले भी वो 20,000 रुपये दे रहा था जब 40% दे रहा था, अभी भी वो 20,000 रुपये निकल रहा है। इसका मतलब हाउस होल्ड से तो पैसे नहीं कम होंगे। वो या तो एजुकेशन से पैसे कम करे, या खर्चे ट्रैवलिंग से कम करे, या बीमार कम पड़े तो मस्त मेडिकल से। ठीक है, 10,000 तो बचेगा इसमें क्या। 20,000 पहले भी जा रहे थे, 20,000 अभी भी जा रहे हैं, तो 40 में 20 निकल गए हाउस होल्ड, तो 20,000 रुपये। ठीक, जबकि 45 में 20,000 निकल गए, ठीक, तो बचे कितने? 25,000 रुपये। तो भाई अगर ये 10,000 बढ़ाना है तो इसमें कितना कम करना पड़ेगा? आराम से देखा जाए कि इसी में तो 5,000 कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 5,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। तो वो किससे कम होंगे? इससे कम होंगे। क्लियर हुई? ठीक है, सॉरी फॉर दिस। क्या हुआ है भाई? तो हमारा आंसर क्या है? 5,000 रुपये है, क्योंकि उसने घर के खर्च पर 20,000 पहले भी खर्च कर रहा था और 20,000 अभी भी खर्च कर रहा है। ठीक, पर वो सेविंग 5,000 से 10,000 कर रहा है। तो जो एक्स्ट्रा उसके 5,000 रुपये आ रहे हैं वो कहाँ से निकालेगा? वो बाकी इन 3 सेक्टर से निकालेगा, या तो एजुकेशन से निकाले, या तो वो अपना ट्रैवलिंग से निकाल ले, या फिर अगर मेडिकल में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है तो वो सेव कर लेगा। क्लियर? लिखा हुआ है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 999 है। उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि वह है क्या? समझे नहीं? देखिए, अच्छा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, अच्छा एक चीज़ बताओ, 32 का स्क्वायर सभी को आता है। 4 अंकों की पहली वर्ग संख्या यही बनती है। ठीक है, कितनी बनती है? 10, 24। तो अगर मैं 10, 24 देखूं जो कि लिखा हुआ है, इसमें ट्रिपल लाइन माइनस करके देखूं तो कितना जोड़ा जाए? 25 जोड़ा जाए। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर? अगर नहीं भी आता है किसी को तो 30 का स्क्वायर तो सभी को पता है, 900 होता है। 31 का चेक कर लो एक बार ज़रा, तो 31, 31 यह आ जाएगा 1, 3, 3, 6, और ये 9, 961 ही हुआ। अच्छा, 32 का चेक कर लो, 32 का तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 12 के 2, हाथ से लगा 1, 3 त्रिका 9 और 1 10, 10, 24। क्लियर हुआ? तो यही है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग बन जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कि किसी भिन्न का अंश, सॉरी, किसी भिन्न का हर अंश से 2 अधिक है। किसी भिन्न का, अगर मैं x बटे वाई एक भिन्न मानूं, तो कह रहा है कि किसी भिन्न का हर यानी y जो है वो अंश से यानी x से कितना अधिक है? 2 अधिक है। कह रहा है जब 3 से गुणा किया जाता है, जब अंश को, अच्छा, तो अंश में हम 3 का गुणा कर रहे हैं, तो और लिखा हुआ है, और हर को 2 से गुणा किया जाता है, हर को 2 से गुणा किया जाता है, तो भिन्न कितनी हो जाती है? 3 और 4 हो जाती है कि नहीं? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, 2 जब 4, तो इसका मतलब y की वैल्यू किसके बराबर है? 2x के बराबर है।
क्लियर। तो y की वैल्यू अगर मैं 2x रखूँ यहाँ पर, तो 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये उस साइड जाएगा तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यहाँ पर रख लीजिए 2/4, डिवाइड मारोगे तो 1/2। हमारा ऑप्शन कहाँ है, ये। और चेक भी कर सकते हैं, 1 में अगर हम किसका 3 का गुणा करेंगे 3 आ जाएगी, और 2 हर में 2 का गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगी। देखो संख्या बन भी रही है 3/4, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% पर क्या साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 20 रुपये है। एक चीज़ समझना, अगर मैं SI निकालूं, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, ये है पहला साल, ये है दूसरा साल, ठीक है। तो पहले साल के लिए 4% मिलेगा, दूसरे साल के लिए भी 4% मिलेगा, मिला करके हमको 8% मिलेगा, है कि नहीं। पर अगर मैं CI निकालूं, तो पहले साल के लिए 4% मिलेगा, दूसरे साल के लिए 4% मिलेगा, पर दूसरे साल में एक और चीज़ ऐड हो जाएगी, इस 4% का भी 4% मिलेगा, तो 4 का भी 4% मिलेगा, है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के 4 चौक 16 हो जाएगा। तो 4 4 8 प्लस 0.16%, सॉरी फॉर दिस, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ परसेंट, ठीक। तो ये आ जाएगा 8.16%। अच्छा, ये कितना आया था 8%, ये कितना आया 8.16%। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो वो कितना होगा, 0.16% का डिफरेंस आया, ठीक। अगर मूल राशि x मान लेते हैं और इसमें 0.16% का डिफरेंस होगा, जो करके किसके बराबर है, 20 रुपये के बराबर है, यही तो है। अच्छा, ये परसेंटेज में रहेगा, ये भी है, ठीक है। तो क्या करें, x बराबर, परसेंटेज हटाया था तभी तो 0 लगाया था, क्या कर रहा हूँ मैं बार बार, ठीक है। तो x इंटू 16/100, और क्योंकि हमने पॉइंट हटाया तो नीचे हमने 100 लगाया, इज इक्वल टू ये कितना आ गया 20, ठीक है। 2 से काट दिया 10, 2 से काट दिया 8, 8 से इसको काट देते हैं पूरा, तो कितना आ जाएगा 1 2 5 0। भाई 3 जीरो वाला 125 हो जाएगा, 1 जीरो बढ़ा देंगे, मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,500। कहाँ है ऑप्शन 12,500, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सवाल कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD में AL और CM, CD और AD पर लंबवत है। तो मैं एक समांतर चतुर्भुज पहले बना लूँ, ठीक, इस तरीके से कुछ। क्लियर, काफ़ी ख़राब बनाए फिर भी। ये है हमारा ABC और D। अच्छा, AL जो है, AL वो CD यही है, CD पर लंबवत है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी रहे, ठीक है। मैं थोड़ा स्लो बता रहा हूँ। ये AL जो है वो CD पर है, और AL की लंबाई कितनी दे रखी है 20। नेक्स्ट कलर चेंज, और CD की वैल्यू है 18। AD पर लंबवत है CM, C से M कुछ ऐसा गया होगा लंबवत, अरे लंबवत में बना नहीं पा रहा हूँ, सीधा सीधा लाइन समझना,
ये सी एम है वो ए डी पर लंबवत है। ए डी का मतलब ये है ए डी पर लंबवत है। ठीक है, हो गया। तो हमसे कह रहा है सी डी की लंबाई कितनी है? सी डी ये है 18, ठीक है, ये 20 है। सी एम की लंबाई कितनी है? 15। ओके, चलिए। अब कह रहा है समांतर चतुर्भुज का परिमाप, ये बन गया, ये पूरी लंबाई 15। अच्छा, समांतर चतुर्भुज का परिमाप तब निकाल पाएंगे हम लोग जब हमें ये लाइन पता चलेगी, क्योंकि ये 18 है तो ये भी 18 होगी, है कि नहीं? और ये पता नहीं है अभी, तो त्रिभुज का जरा हम लोग काम करते हैं, त्रिभुज कह रहे हैं, चतुर्भुज का एरिया निकालते हैं। तो समांतर चतुर्भुज एरिया क्या हो जाएगा? एरिया वो हो जाएगा बेस इंटू हाइट। हाइट कौन सी? परपेंडिकुलर वाली। बेस कितना है? 18 है। और हाइट कितनी है? हाइट है 20। ठीक, तो 18 दूनी 36, ये एरिया कितना आ गया? 360। अब दोबारा एरिया निकालेंगे, इस बार बेस चेंज कर देंगे, वो क्या है? बेस इंटू हाइट। बेस हम ले लेंगे ए डी, ये वाला बेस, और ये परपेंडिकुलर हाइट। तो बेस क्या ले लेंगे हम लोग? ए डी, और परपेंडिकुलर हाइट ये वाली कौन सी ले लेंगे हम लोग? 15। और एरिया हम निकाल चुके हैं, क्योंकि एरिया थोड़ी ना बदलेगा, एरिया तो वही है 360। तो यहाँ से ए डी की वैल्यू निकालना चालू कर दें, तो 360 अपॉन में 15। 15 दूनी 30, और 15 चौको 60, 24 आ गई। ठीक है ना? अब 24 अगर आ गया तो एक चीज़ बताना, ए डी की वैल्यू अगर 24 है तो सी बी या बी सी की वैल्यू भी कितनी होगी? 24 ही होगी। ठीक है, और ए बी की वैल्यू अगर आपके पास 18 है तो सी डी की वैल्यू भी कितनी होगी? 18 होगी। और परिमाप यानी पैरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे? सभी भुजाओं का योग करेंगे, यानी कि 24, मैं क्या लिखूं बार बार, इन सबको ऐड कर लूँ। ठीक है, 18 18 36, और 24 24 48, तो लिख लो भाई। तो ये आ जाएगा 48 और ये 36। 8 6 14 4, हासिल लगा 1, 4 4 8, 84। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर हुआ? ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है इसको तो आप क्लियर कट कर पाओगे। नहीं भी पढ़ रखा है तो एक बार देखना, आसान होता है। एरिया पहले इसका पूरा निकाल लिया, फिर दूसरे वाले एरिया मतलब उस बेस हमने बदल दिया, पहले सी डी बेस था, फिर ए डी बेस है। क्लियर? आगे कह रहा है दो आदमी एक ही स्थान से एक ही दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करते हैं। एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर होने द्वारा लिया गया समय बताइए। जब वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों आदमी, तो इसका मतलब उनके बीच की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। एक की 5.5 है, दूसरे की 5 है, घटा के देखेंगे तो 0.5 रिलेटिव स्पीड आएगी। यानी वो 0.5 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में कितना? 0.5 किलोमीटर, यानी कि आधा किलोमीटर दूरी का गैप आ रहा है। अगर उनको चाहिए 8.5 किलोमीटर का गैप और उसके लिए स्पीड वही है, तो टाइम कितना हुआ? तो पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, और 10 से 10 काट दिया। ये तरीका भी कर सकते हो, जिनको नहीं आता या पॉइंट से पॉइंट हटा दो। ठीक है, 5 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 17 पचे 85। तो टाइम कितना निकला? 17 घंटे लगे। तो ऑप्शन हमारा ये सब कुछ नहीं है, ऑप्शन हमारा डी सही है, 17 घंटे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। कह रहा है प्रथम 5 मिश्रित संख्याओं का माध्य। मिश्रित संख्या समझते हो? जो दो नंबर से मिला करके बनाई गई हो, यानी दो दूनी 4। ठीक, 3 नहीं आएगा इसमें, 4 नहीं आएगा, 4 तो आएगा, 4 तो आ चुका, 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 सेवल एक ही होती है। 6 आ सकता है, तो 2 इंटू 3, 2 3 6। 7 नहीं आएगा, 7 प्राइम नंबर है। अच्छा, आगे कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी है? 2
3 5, ठीक है, 4 उधर आ गया, 5 इधर, 7 उधर आएगा, ठीक। अब 8 आ सकता है, क्यों? 2 × 4, यही तो मिल करके बनेंगे 8, ठीक। और 9 भी आ सकता है, 3 × 3, 3 × 9, इसमें क्या आएगा? 11, ठीक है। और 9 के बाद 10 आ सकता है, 2 × 5 मिला के बनता है 10, ठीक है। तो इनका योग कितना होगा देखते ज़रा, ये 10 10 20 29 30 और 37, और 1 2 3 4 5 हैं, तो 37/5 करेंगे, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, 7.5 आया, 7.4 सॉरी। और ये कह रहा है कि इसको आंसर कितना होगा, इनके बीच का क्या अंतर निकालना है, ठीक। माध्य तो निकाल ले पहले, तो 3 2 5, 5 5 10, और 10 और ये आ जाएगा 18, 10 18 28, तो 28 को हम जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 28 दूना 56, 5.6, क्लियर। तो 7.4 और 5.6 में डिफरेंस कितना है, ये आ जाएगा 8, और यहाँ से करेंगे कितना आ जाएगा 1, तो 1.8 का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, चलो। ये कह रहा है कि निम्नलिखित ग्राफ में 5 लड़कों द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए गए कार्य को पूरा करने वाले दिनों की संख्या को दर्शाता है। यदि सौरभ और कृपाल एक साथ काम करें तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? दिनों की संख्या ज्ञात करें। अच्छा, दोनों के बीच में अगर काम करने की है तो सौरभ और कृपाल, एक चीज़ देखो ज़रा, सौरभ ये रहा ये पॉइंट, और कृपाल ये रहा ये पॉइंट। ये पॉइंट जाता है 30 की तरफ, ये पॉइंट जाता है 20 की तरफ, यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ कि सौरभ करता है 30 दिन में और कृपाल करता है 20 दिन में, दोनों के बीच में 60, ठीक। तो ये करेगा 2 की इफ़िशेंसी से, जबकि कृपाल करेगा 3 की इफ़िशेंसी से। दोनों मिल के करें तो 5 की इफ़िशेंसी हो जाएगी, इनकी दक्षता 5 हो जाएगी। 60 काम करने हैं 5 की इफ़िशेंसी से, कितने हो जाएंगे? 12 दिन में काम समाप्त हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर वेर इज दिस, ऑप्शन नंबर दिस ना। ओके, तो दो संख्याओं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है। तो पहली संख्या हमने a बराबर 2x ले ली, और दूसरी b बराबर हमने 3x ले ली, है कि नहीं? दो संख्याओं का अनुपात, जब इनमें 4 जोड़ दिया जाता है तो 2x में भी हम 4 जोड़ देंगे और 3x में भी हम 4 जोड़ देंगे। कह रहा है तो इनका अनुपात कितना हो जाता है? 7 और 10 हो जाता है। ये 7 हो गया, ये 10 हो गया। देखो इसको तरीका क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा तो 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, 4 में से 4 जाएगा 0, यहाँ 0 आना भी चाहिए, नहीं आता तो बनाते, ठीक है। तो यहाँ तो सिर्फ x आ रहा है, जबकि यहाँ पर 3 आ रहा है, तो x लिख लूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा 3x, बट यहाँ तो x आ रहा है ना, तो क्या करें, यहाँ पर हम मल्टीपल कर लेते हैं। किसका? यहाँ मल्टीपल कर लेंगे 3 का, और यहाँ मल्टीपल कर लेंगे हम 3 का। इससे होगा क्या, 3 दूनी 6, 6x प्लस 12 अपॉन 3 त्रिका 9x प्लस 12 बराबर, ये आ जाएगा 7x, और ये आ जाएगा 10x। इससे फ़ायदा क्या है, आप कॉन्जुगेट भी कर, इधर इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो इनको घटा के देखो, बड़े वाले में से छोटा वाला, 9x में से 6x जाएगा तो 3x, 12 से 12 गया, 10 में से 7 जाएगा 3x, बस सिंपल। अब चाहे आप नीचे वाली इक्वेशन कंपेयर कर लो या ऊपर वाली इक्वेशन कंपेयर कर लो, आपका आंसर रिजल्ट सेम आने वाला है। इसका मतलब है, मैं ये लिख लेता हूँ कि 6x प्लस 12 इज इक्वल टू वाट, 7x।
तो ये उधर जाएगा तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स, या एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। चाहे नीचे वाला ले लो, 9x प्लस 12 इज इक्वल टू 10x। 10x में से 9x जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तब भी 12 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 12 आएगी तो 12 दूनी 24 और 12 तेई 36। हमसे कह रहा संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 36 और 24 के बीच में अंतर कितना है, 12 का है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है समीकरण 2x² 8x माइनस एम बराबर 0 एक मूल क्या है 5/2 है। अरे पेन को क्या हुआ, हाँ 5/2 है। कह रहा अन्य मूल और m का मान ज्ञात करो। अन्य मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर x एक ये मूल है 5/2 तो रख दीजिए उठा के इसमें। तो 2 इंटू 5/2 स्क्वायर लगाए तो मैं 2 बार लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 8m, m एक बार है तो मैं एक बार 5/2 लिख लेता हूँ। माइनस का m बराबर 0। तो ये 2 से 2 कट गया, 5 बचे 25/2 माइनस 2 से कट दिया 4, 5 को 20 माइनस का m बराबर 0। अब ये उधर चला जाएगा तो 25 माइनस 20 दूना 40/2 बराबर कितना m। तो 40 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 15 विथ माइनस साइन अपॉन 2 इज इक्वल टू विथ m। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 15/2। इसमें है, हाँ है, इसमें नहीं, इसमें है, हाँ है, इसमें नहीं। तो ऑप्शन बी और डी तो नहीं रहे। अब इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, ठीक। एक चीज़ बताओ 5/2 ही कैसे हो सकता है, जब एक मूल 5/2 है तो दूसरा 5/2 थोड़े ना होगा, दूसरा ही कुछ होगा। तो ये भी नहीं रहा, ऑप्शन नंबर ये मार लें। पर अगर फिर भी हमें निकालना है, फिर भी तो m की वैल्यू माइनस का 15/2 आ गई, कोई बात नहीं, उठा के रख लीजिए। तो 2x² माइनस का 8x माइनस का कितना, माइनस का 5 नहीं 15/2 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2x² माइनस का 8x प्लस का 15/2 इज इक्वल टू वाट 0। 2 से मल्टीपल करा लेते हैं, ठीक है। तो 4x² माइनस 4 × 8 = 16x प्लस 15 इज इक्वल टू वाट 0, ठीक। 15 चौको 60 होता है और यहाँ पर 16 लाना है, वो भी जोड़ के। अरे पेन को क्या हुआ, रुक क्यों गया, और अच्छा ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें आज। 15 चौको 60, ये 10 लाना है। तो 4x² माइनस 10 प्लस 6, 10 6 का 60 होता है ना, ठीक। ये आ जाएगा x प्लस का 15 इज इक्वल टू वाट 0। तो 4x² माइनस का 10x माइनस का 6x प्लस का 15 इज इक्वल टू वाट 0। यहाँ 2x कॉमन कर लो तो यह आ जाएगा x माइनस, अच्छा 2x माइनस 5 सॉरी, और माइनस का 3 कॉमन कर लो, कितना आ जाएगा 2x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो एक बार 2x माइनस का 5 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और दूसरे में 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर 5/2 और एक इसको 0 करेंगे जब हम लोग, तो x की वैल्यू माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, ये इंटू वाला डिवाइड में, तो 3/2। तो ऑप्शन नंबर हमारा फिर भी देखें तो फर्स्ट ही आया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके आप इस तरीके से पहला फर्स्ट नंबर में आ सकते हो, जिसे हमने पहले कहा था। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कितने 17 18 तक रहने दें, टाइम देख लेते हैं एक बार जरा। 34, ठीक है। 34 हो गया, कोई बात नहीं, आधे घंटे में। चलो एक ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। दुगनी हो जाने का मतलब है 12 का कितना हो गया 24 हो गया। समझना बहुत ध्यान से, 12 का हो गया 24,000 हो गया ना। जमा कितनी करी थी 12,000,
वन प्लस रेट हमें नहीं पता, पर हाँ इसके लिए इनको 5 साल लगे हैं। क्लियर। तो 12 का दुगना 24, यानी कि 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर ऑफ 5, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 2 के बराबर है। क्लियर। कह रहा है कि 15 वर्षों में के अंत में इनका योग होगा। ठीक है, देखते हैं भाई, हमें नहीं पता अमाउंट कितना होगा, बट 12,000 की प्राइस 1 प्लस इसी रेट पर 15 साल में कितनी होगी? ये 15 निकालना है, तो मैं 12,000 ऐसे ही लिख लूँ। ठीक है, 1 प्लस आर बाई 100, इस 15 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, पावर 3 की पावर 5, सॉरी पावर 5 की पावर 3। मैंने, रुको एक मिनट, इसको मैं ऐसा क्यों ही कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ, पावर 5 की पावर 3, कोई दिक्कत नहीं, 5 ही तो लिखा हुआ है। अच्छा, इस पूरे की वैल्यू हमें पता है, इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 2 के बराबर है। तो 12,000 इंटू, यह जाएगा 2 का पावर 3, 2 का क्यूब, तो 12,000 इंटू 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 12 अट्ठे 96, 96 1 2 3, 96,000। वेयर इज दिस? ऑप्शन नंबर। ठीक है, मेरे ख्याल से सबसे इजी तरीका बताया हमने, और बेसिक तरीका ही हम बताते हैं। ठीक है, ज़्यादातर कोशिश देखना मेरे वीडियो में, आपको बहुत बेसिक तरीके मिलेंगे। बेसिक तरीके क्या होता है कि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो जाती है कि हाँ हमने समझ लिया। अब आप उसको फास्ट भी तरीके लगाओगे, या आप अपना दिमाग लगा के थोड़ा तेज कैलकुलेशन कर लोगे, या कोई ट्रिक लगा लोगे, तो भी आपका आ जाएगा। चलिए इसको करते हैं। P की वैल्यू ये रखी है और Q की वैल्यू ये रखी है। P अपॉन Q की वैल्यू क्या होगी? P की वैल्यू क्या है? 2 प्लस रूट 3 अपॉन, नीचे Q की वैल्यू क्या आ रही है? 2 माइनस रूट 3। जब भी कभी ऐसा दिखे, आप नीचे वाला माइनस है, ऊपर वाला प्लस लगा लो, यानी 2 प्लस रूट 3, और इसका कॉन्जुगेट कर लो, यही बोलते हैं इसको कॉन्जुगेट करना। तो ऊपर तो आपका होल स्क्वायर बन जाएगा, तो 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा? एक बार माइनस एक बार प्लस, ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कि नहीं? चलो अब फॉर्मूला खोलते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, यहाँ a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू रूट 3 है, अपॉन 2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा? 4, और रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ कितना आ जाएगा? 3। तो 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो नीचे तो 1 आ गया भाई, 1 और कुछ, चलो 1 जरूरी नहीं 1 लिखें, ठीक है, तो नीचे हमारा 1 रहेगा। 2 का स्क्वायर कितना? 4, और 3 रूट 3 का स्क्वायर 3, प्लस ये हो जाएगा 2 2 जो 4, 4 रूट 3। क्लियर। और 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। तो 7 प्लस 4 रूट 3 अपॉन में 1। किसी किसी ऑप्शन में अपॉन में 1 नहीं लिखा होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। ठीक है, सही है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अभी काम करते हैं, यहाँ से हम लोग कल करते हैं। ठीक है, आज 18 क्वेश्चन हो गए, और आपके लगभग 35 क्वेश्चन होते हैं RRB NTPC में। तो 35 क्वेश्चन में आपके 18 क्वेश्चन आज हो गए। अगले पार्ट में हम लोग इसके बचे हुए क्वेश्चनों को करेंगे, तो देखना मत भूलिएगा। बढ़िया क्वेश्चन रहेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, अगली बार इस तरीके का क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, आप लोग ट्राई कर सकते हो उनको। ठीक है, जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।